साथियों नमस्कार। आखिरकार मनीष कश्यप ने वही किया जिसका डर था। डर यह था कि चुनाव जीतने के बाद वह किसी पार्टी में जा सकते हैं, खुद की अपनी पार्टी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मनीष कश्यप ने सबको हैरत में डाल दिया है। बिना चुनाव लड़े ही, बिना रणभूमि में कूदे ही उन्होंने चुनाव से पहले ही पाला बदल लिया है। भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए हैं, भाजपा की चौड़ में जाकर के नतमस्तक हो गए हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत सारी वजह हैं। उन वजहों की आज हम चर्चा करेंगे। आशंकाओं पर आधारित, चर्चाओं पर आधारित हम बातें करेंगे और बताएंगे कि मनीष कश्यप की वंश कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उनको भाजपा के चौड़ में जाकर गिरना पड़ा, या भाजपा ने उनको बुला लिया, भाजपा की सदस्यता उनको ग्रहण करने पड़ी। आज देख रहे हैं मनीष कश्यप के कंधे पर जो उनका गमछा होता था, खुद का निजी गमछा था, अब उनके कंधे पर भाजपा का पट्टा लगा हुआ दिखाई देने लगा है। अब वह पत्रकार नहीं कहलाएंगे, नेता कहलाएंगे। नेता दरबदलू कह जा सकते हैं, या उनको बहुत सारे नाम आप दे सकते हैं। जैसा कि बता दूं आपको कि मनीष कश्यप की कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उनको पाला बदलना पड़ा। निर्दल होने के बाद उनको जो है भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में जाके शामिल होना पड़ा। जी हाँ, सबसे बड़ी वजह यह हो सकती है कि मनीष कश्यप जब यूट्यूबर थे, पत्रकारिता कर रहे थे, तो उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लद गए थे। कहीं न कहीं ये मुकदमा होने पे आदमी परेशान हो जाता है। उनके ऊपर कई सारे मुकदमे थे। अब हाल ही में 9-10 महीना पहले इनको जो है NSA लगा हुआ था, जेल जाना पड़ा था। 9 महीने बाद खुल कर आए, तो छूट कर आए, तो उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी कर दी और गांव-गांव जाकर के लोगों का समर्थन मांगने लगे। लोगों ने उनका साथ भी खूब निभाया और लोग उनको जिताने के लिए मन भी बना लिए थे। लेकिन उसके पहले ही मनीष कश्यप हार गए, भाग गए छोड़ के मैदान। चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं रहा उनके अंदर। मुकदमा कहीं न कहीं उनके अंदर डर था कि यदि वो हार जाएंगे तो जिसके खिलाफ, जिस भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, या जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका बुरा असर करेंगे। उनकी मुकदमे की फाइल खुलवा के फिर उनको जेल भिजवा सकते हैं। एक डर उनके अंदर बना हो सकता है। दूसरी बात यह कही जा रही है कि मनीष कश्यप मनोज तिवारी के बहुत ही करीबी हैं। मनोज तिवारी का उन पर बहुत सा एहसान है। जब उन पर NSA लगा था, मनोज तिवारी ने उनको छुड़वाने के लिए कुछ प्रयास किए थे, उनके घर तक गए थे, जेल में गए थे, और भाजपा और मनोज तिवारी मिल करके उनकी मदद की थी मनीष कश्यप की। कहीं न कहीं मनोज तिवारी का मनीष कश्यप पर एहसान है और वो उनके दबाव में आकर के भाजपा ज्वाइन किए हैं। लेकिन इसके बहुत पहले ही मनीष कश्यप ने ऐलान किया है, अंतिम समय में जब अधिसूचना जारी हो गई और नामांकन करने का भी समय नजदीक आ गया, उसके बाद ही जाके ज्वाइन करते हैं, या किसी के समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी चर्चा यह है कि मनीष कश्यप क्या बिक गए हैं? क्या भाजपा ने मनीष कश्यप खरीद लिया है? चर्चा या तो यहाँ तक है कि 5 करोड़ रुपए में मनीष कश्यप बिक चुके हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। आप हमें बताइएगा पता करके कि क्या सच्चाई इसमें है। और चौथा जो वजह बताया जा सकता है कि मनीष कश्यप चुनाव जीत जाते निर्दल के तौर पे, तो क्या जो बड़े बड़े वादा किया उन्होंने, क्या उसको पूरा कर पाते? क्योंकि किसी भी की भी सरकार बनती और ये निर्दल रहते तो मुश्किल था इनके लिए अपने वादों को, अपने दावों को पूरा करना, रोजगार देना, निःशुल्क शिक्षा दिलाना। बहुत से इन्होंने ऐसे वादे किए थे जो बिना सरकार के पूरे नहीं हो सकते थे। काफी इनको मनाया गया था। इसके पहले मनीष कश्यप को भाजपा के लोगों ने मनाया, अन्य लोगों ने मनाया, लेकिन नहीं मान रहे थे। और उसके बाद को फिर लगा कि जनसंपर्क के दौरान कि कहीं ये हार जाएंगे, फिर इनका बुरा हाल हो सकता है। इसको देखते हुए इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। अब ये यह कह रहे हैं कि मेरी माता जो कहीं है राष्ट्रवादी, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर मैं जो है भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। जो उनके समर्थक हैं, जो उनको फैन हैं, वो क्या सोच रहे हैं उन्हें जाके पूछिए, क्या उनके दिल पे गुजर रही है। बिना उनसे पूछे मनीष कश्यप ने कैसे भाजपा के चौड़ों में जाकर गिर गए? एक बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं। उनके समर्थक, उनके फैन, जो फैन भाजपा से बगावत करके
उनके समर्थकों से लड़ाई करके निर्दल मनीष कश्यप के साथ हो लिए थे और उसी भाजपा में जाकर के मनीष कश्यप मिल जाते हैं, उस समर्थक का क्या हाल हो रहा है, उनके जो फैन है उनका क्या हाल हो रहा है। मनीष कश्यप को सोचना चाहिए था, मैं भाजपा को ज्वाइन करने से पहले अपने समर्थकों के साथ बैठा करके उनको विचार करना चाहिए था, लेकिन वो उनको धोखा करके चुपके से ज्वाइन करने के बाद सामने आते हैं और कहते हैं कि हमने तो भाजपा की सत्ता ग्रहण कर ली। बताइए, आप तो अपने पूरी राजनीति चौपट कर लिए, कौन भरोसा करेगा आप पे, कौन जनता पे भरोसा करेगी। इसने कहा था कि नेताओं पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए जनता के बीच में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद जो है अपने मन से काम करते हैं जो उनके हित में होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, जैसी चर्चाएं हो रही थी मनीष कश्यप के बदलाव की, उनके दल बदलू होने की, निर्दल से वो जाकर के दल में मिल गए, तो कहीं न कहीं उनके डर बताया जाता है, उनके अंदर डर था, उसी की वजह से उन्होंने ज्वाइन किया है भाजपा को। और क्या आगे हो सकता है इसके बारे में हम बताएंगे आपको। खुद मनीष कश्यप से बात होगी तो मुलाकात किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों आपने अपने समर्थक अपने फैन से नहीं पूछा, क्या आपका राजनीतिक जीवन, आपकी पत्रकारिता यही चौपट नहीं हो गई। इसके बाद यदि आप फील्ड में जाएंगे तो कौन विश्वास करेगा आप पे, क्यों आपको कोई वोट देगा। सभी पार्टियों से लोग नाराज हैं, भाजपा से लोग नाराज चल रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने स्थायी नौकरी नहीं दिया, महंगाई को कम नहीं कर पाया और किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाया। बहुत सी समस्याएं जटिल हो गई भाजपा राज में। 10 साल में किसी की गरीबी खत्म नहीं हुई, सब लोग परेशान है। जहाँ जो जिससे लोग जनता जिससे परेशान है उसकी गोद में जाके बैठ गए आप। ये लोग को पच नहीं रहा है। फिलहाल हम बताएंगे अगली कड़ी में आपको कि मनीष कश्यप अगला कदम क्या होता है आगे। इसमें चंपारण में और लोकसभा बिहार में कौन सा हलचल, कौन से भूचाल आने वाला है। तब तक आप देखते रहिए अपना YouTube चैनल जागो इंडिया 24। नमस्कार।